हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन बुक की, जिसे लिखा है लूसिया जॉर्जियो ने। जरा सोचिए, अगर आपको जिंदगी में सिर्फ एक सुपर पावर चुननी पड़े तो आप क्या चुनेंगे? इंटेलिजेंस, चार्म, क्रिएटिविटी या कुछ और? इस सवाल का जवाब अलग-अलग हो सकता है, लेकिन असली सुपर पावर जो हर इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हिस्ट्री गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदल दी, चाहे वे साइंटिस्ट्स हों, लीडर्स हों या आर्टिस्ट्स हों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी डिसिप्लिन थी। आइंस्टाइन ने कहा था, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। यानी उनकी सफलता उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आई। सोचिए, अगर आप रोज वही करते रहें जो आपने प्लान किया है, रोज वही हैबिट्स अडॉप्ट करते रहें जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन, तो इमेजिन कीजिए 30 दिन बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही सवाल लूसिया जॉर्जियो हमें पूछती हैं। इस किताब का मकसद है हमें ये सिखाना कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 30 दिन की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, चैलेंज ये है कि हम डिसिप्लिन को बोरिंग मानते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी फ्रीडम छीन लेगा, जबकि सच तो ये है कि डिसिप्लिन ही हमें असली फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपनी इच्छाओं, डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रास्टिनेशन की गुलाम नहीं रहते, आप खुद के मास्टर बनते हैं। लेखिका कहती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ये स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में ये कठिन लगेगा, जैसे जिम में पहले दिन होता है, पर अगर आप रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो ये आदत बन जाएगी। याद कीजिए टॉमस एडिसन को, जिन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए तब जाके बल्ब इन्वेंट किया। अगर उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन ना होता तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती। तो दोस्तों, इस किताब की मदद से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड किया जा सकता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे नई प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप की जा सकती हैं और कैसे सिर्फ 30 दिनों में हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी की पहली सीख से। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन की इस यात्रा की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। अगर हमें किसी आदत को बदलना है या किसी नई आदत को अपनाना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं। लूसिया जॉर्जियो बताती हैं कि अक्सर लोग डिसिप्लिन की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी डेली रूटीन पर नजर डालें तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका कितना समय और एनर्जी बेवजह की चीजों में बर्बाद हो रहा है, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी गॉसिप या बिना सोचे समझे कमिटमेंट्स ले लेना। लेखिका कहती हैं, यू कैनॉट चेंज व्हाट यू डोंट एक्नॉलेज। यानी जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं, तब तक हम डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर सकते। हिस्ट्री से एक पावरफुल एग्जाम्पल लें। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने समय के सबसे डिसिप्लिन इंसानों में से एक माने जाते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को 13 वर्च्यूज में डिवाइड किया था और हर रोज खुद का सेल्फ ऑडिट करते थे कि किस एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए। यही अवेयरनेस उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर और लीडर बनाती थी। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो अवेयरनेस का मतलब है अपनी हैबिट्स पर नजर रखना। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपके पास वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से ट्रैक करें तो शायद आपको पता चलेगा कि रोज 1-1.5 घंटा आप फोन पर ही खर्च कर रहे हैं। यही अवेयरनेस आपको बदलने की पहली सीढ़ी देती है। लेखिका सुझाव देती हैं कि शुरुआत में एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। अगले 3 दिन आप अपनी हर एक्टिविटी नोट कीजिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। फिर देखिए कौन सी एक्टिविटीज आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और कौन सी एक्टिविटीज बस समय खा रही हैं। जब आप ये साफ पिक्चर देखेंगे तो डिसिप्लिन की जरूरत खुद समझ में आने लगेगी। तो पहली सीख हमें ये सिखाती है कि डिसिप्लिन की नींव सेल्फ अवेयरनेस है। जब तक हम अपनी कमजोरियों और गलत पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें बदल नहीं सकते। और दोस्तों, अवेयरनेस के बाद जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है क्लियर गोल्स। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि जाना कहां है तो डिसिप्लिन की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और यही हम दूसरी सीख में समझेंगे।
जब इंसान को अपनी करंट सिचुएशन की अवेयरनेस हो जाती है, तब अगला कदम है क्लियर गोल्स सेट करना। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, बल्कि ये तब आसान हो जाता है जब आपके सामने एक साफ और मीनिंगफुल गोल होता है। सोचिए, अगर कोई ट्रैवलर बिना डेस्टिनेशन के सफर शुरू कर दे, तो क्या वो कभी सही जगह पहुंचेगा? शायद नहीं। उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में क्लियर गोल्स नहीं है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना लगभग असंभव है, क्योंकि माइंड हर उस चीज की तरफ भागेगा जो इजी और टेम्पटिंग लगेगी। हिस्ट्री में देखिए, थॉमस एडिसन का गोल साफ था कि वो दुनिया को रोशनी देगा। यही क्लैरिटी उन्हें 1000 बार फेल होने के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देती रही। अगर उनका गोल वेग होता, तो शायद वे बहुत पहले ही हार मान लेते। लेखिका कहती हैं कि गोल्स वेग नहीं होने चाहिए। मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे फिट होना है जैसे गोल्स काम नहीं करते। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है, या फिटनेस से आपका क्या मतलब है। डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल लें। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वेग मत कहिए कि मुझे स्लिम होना है, बल्कि प्रिसाइज कहिए, मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है। इसी तरह करियर में वेग मत कहिए कि मुझे अच्छा जॉब चाहिए, बल्कि कहिए कि मुझे अगले 6 महीनों में एक ऐसा जॉब चाहिए जहां मेरी स्किल्स का सही इस्तेमाल हो और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो। लूसिया सुझाव देती हैं कि स्मार्ट गोल्स बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जब गोल्स इस फॉर्मेट में होते हैं, तो माइंड नेचुरली डिसिप्लिन अपनाने लगता है, क्योंकि अब उसे डायरेक्शन मिल गया है। और दोस्तों, जब गोल्स साफ हो जाते हैं, तो अगला चैलेंज आता है उन गोल्स को पाने के लिए स्मॉल डेली एक्शंस तय करना, क्योंकि बड़े गोल्स हमेशा छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से ही पूरे होते हैं। यही हमें तीसरी सीख में समझ आता है। जब अवेयरनेस आ गई और गोल्स क्लियर हो गए, तो अब असली परीक्षा शुरू होती है स्मॉल डेली एक्शंस लेने की। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाना। बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत में ही बहुत बड़ा टारगेट पकड़ लेते हैं। जैसे कोई डिसाइड करता है कि अब से वो रोज 3 घंटे वर्कआउट करेगा या रोज 5 घंटे पढ़ाई करेगा, लेकिन माइंड इतनी ड्रास्टिक चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, और नतीजा ये होता है कि कुछ ही दिनों में मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेखिका हमें समझाती हैं कि छोटे कदम ही सस्टेनेबल होते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट बनानी है, तो शुरुआत सिर्फ 10-15 मिनट से कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो रोज 20-25 मिनट से शुरुआत कीजिए। यही छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को अडेप्ट करने में मदद करते हैं और धीरे धीरे डिसिप्लिन को नेचुरल बना देते हैं। हिस्ट्री का एक दिलचस्प एग्जाम्पल है। जापान की काइजन फिलॉसफी इसी प्रिंसिपल पर बनी है। इसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय स्मॉल स्टेप्स। जापान की कई बड़ी कंपनियों ने इसी फिलॉसफी को अपनाकर वर्ल्ड लीडर्स का दर्जा हासिल किया। डेली लाइफ में भी आप इसे आसानी से लागू कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गोल है रोज 30 पेजेस पढ़ना, तो पहले दिन सिर्फ 5 पेजेस पढ़िए, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 7, इस तरह धीरे धीरे 30 तक पहुंचिए। जब माइंड को स्मॉल विन्स मिलते हैं, तो वो नेचुरली मोटिवेटेड होता है और डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। लूसिया कहती हैं कि इन छोटे एक्शंस को डेली रूटीन में फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्शंस रैंडम होंगे, तब तक डिसिप्लिन भी रैंडम रहेगा। लेकिन जब आप इन्हें अपनी डेली स्केड्यूल में एम्बेड कर लेते हैं, तो वे हैबिट्स बन जाती हैं। तो तीसरी सीख हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई अचानक से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि रोज छोटे छोटे एक्शंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। और दोस्तों, जब छोटे डेली एक्शंस आपकी हैबिट बन जाते हैं, तो अगला स्टेप है खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। क्योंकि चाहे आप कितने भी छोटे स्टेप्स लें, अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंसते रहेंगे, तो प्रोग्रेस कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी। यही हमें चौथी सीख में समझ आता है। दोस्तों, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, तो वो है डिस्ट्रैक्शंस। चाहे गोल्स कितने भी क्लियर हों और छोटे स्टेप्स कितने भी स्मार्टली प्लान किए गए हों, लेकिन अगर हम हर थोड़ी देर में फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या नोटिफिकेशंस की आवाज पर अटेंशन खो देते हैं, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हमारी एनर्जी और विल पावर को चुरा लेते हैं। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब भी हम एक काम छोड़कर दूसरे में जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है और वापस फोकस पाने में एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी लगती है। हिस्ट्री का एक उदाहरण लें। चार्ल्स डार्विन जब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने लिए एक रूटीन फिक्स किया था। वे हर दिन एक ही समय पर वॉक पर जाते, सोचते और लिखते। उन्होंने खुद को अननेसेसरी मीटिंग्स और सोशल कमिटमेंट्स से दूर रखा, ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ रिसर्च पर रहे। यही डिसिप्लिन उन्हें वर्ल्ड चेंजिंग साइंटिस्ट बनाता है।
डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें। अगर आप पढ़ाई या वर्क कर रहे हैं और हर 10 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं, तो आपका दिमाग डीप वर्क मोड में जा ही नहीं पाएगा, और डीप वर्क के बिना क्वालिटी रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। लूसिया सुझाव देती हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए 3 चीजें करें। पहली, अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करें। स्टडी या वर्क स्पेस को साफ सुथरा रखें और फोन को हाथ की पहुंच से बाहर रखें। दूसरी, अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करें। उदाहरण के लिए 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। तीसरी, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के एक ब्लॉक पूरा करते हैं तो खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दीजिए, जैसे 1 कप कॉफी या छोटी वॉक। तो चौथी सीख हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ क्या करना है ये जानना नहीं, बल्कि क्या अवॉइड करना है ये समझना भी है। और दोस्तों, जब डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में आ जाते हैं तब हमें एक और बड़ी चैलेंज फेस करनी होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत। और यही हमें 5वीं सीख में समझ आती है। दोस्तों, अगर डिस्ट्रैक्शंस डिसिप्लिन के रास्ते की पहली रुकावट हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल दूसरी और सबसे खतरनाक रुकावट है। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन डिसेप्टिवली आरामदायक लगता है, क्योंकि जब हम किसी काम को टालते हैं तो उस पल हमें राहत महसूस होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को खा जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा होगा कि आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, आज से डाइट फॉलो करूंगा या आज से नया प्रोजेक्ट प्लान करूंगा, लेकिन हर बार आपने खुद को ये कहकर बहला दिया कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। हिस्ट्री में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां प्रोक्रास्टिनेशन ने अपॉर्चुनिटीज खो दी। लियोनार्डो दा विंची जितने महान आर्टिस्ट थे, उतने ही बड़े प्रोक्रास्टिनेटर भी थे। उनकी कई पेंटिंग्स और प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए क्योंकि वे टाल मटोल की आदत से जूझते रहे। लूसिया बताती हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण आलस नहीं होता। अक्सर इसके पीछे 2 वजहें होती हैं, फियर और परफेक्शनिज्म। या तो हमें डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, या फिर हमें लगता है कि हम परफेक्ट तरीके से काम शुरू नहीं कर पाएंगे। यही डर हमें शुरुआत से ही रोक देता है। डेली लाइफ में देखें तो इसका सल्यूशन है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम आपको बड़ा और मुश्किल लग रहा है तो उसे बस 2 मिनट के लिए शुरू कीजिए। जैसे अगर आपको किताब पढ़नी है तो बस 2 मिनट के लिए खोल लीजिए। अगर आपको लिखना है तो बस 2 मिनट के लिए पेन उठाइए। ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि एक बार शुरुआत हो जाने के बाद काम अपने आप फ्लो में चलने लगता है। लूसिया एक और टेक्निक बताती है, अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। पूरी किताब लिखने का सोचेंगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने का टारगेट रखेंगे तो दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा। तो 5वीं सीख हमें ये सिखाती है कि प्रोक्रास्टिनेशन डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है और इसे हराने का तरीका है छोटे छोटे एक्शन से तुरंत शुरुआत करना। और दोस्तों, जब प्रोक्रास्टिनेशन कंट्रोल में आ जाता है तो अगली चैलेंज होती है अपनी इमोशंस को मैनेज करना, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी खेल है। यही हमें 6ठी सीख में समझ आता है। दोस्तों, डिसिप्लिन सिर्फ दिमाग को कंट्रोल करने की बात नहीं है, बल्कि दिल और भावनाओं को भी संभालने की कला है। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि अगर इंसान अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाए तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में आकर आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसका बाद में पछतावा हुआ, या सैडनेस में आकर आपने बिंज ईटिंग कर ली, या एक्साइटमेंट में आकर अननेसेसरी शॉपिंग कर डाली। यही इंपल्सिव डिसीजंस हमें ट्रैक से हटा देते हैं। हिस्ट्री में देखें तो स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस ने हमेशा कहा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी असली ताकत है अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना। लूसिया बताती हैं कि इमोशनल डिसिप्लिन का पहला स्टेप है पॉज लेना। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। गहरी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि एक्शन लेना है या नहीं। ये छोटा पॉज कई बड़े नुकसान से बचा सकता है। डेली लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन एंजाइटी इतनी है कि फोकस ही नहीं कर पा रहे। ऐसे में डिसिप्लिन टूट सकता है। लेकिन अगर आप अपनी एंजाइटी को एक्सेप्ट करके 5 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग कर लें तो दिमाग काम हो जाएगा और आप वापस काम पर लौट पाएंगे। लूसिया एक और टेक्निक सजेस्ट करती हैं, जर्नलिंग। जब आप अपने इमोशंस को वर्ड्स में लिखते हैं तो वे बाहर निकल जाते हैं और माइंड पर उनका बोझ कम हो जाता है।
ये हैबिट आपको इमोशनल क्लैरिटी देती है और डिसिप्लिन को मजबूत करती है। तो छठी सीख हमें ये सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल हैबिट्स और रूटीन्स तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी इमोशंस पर मास्टरी हासिल करने का नाम है। जब हम अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, तभी हम डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और सेटबैक्स से बच पाते हैं। और दोस्तों, जब इमोशंस अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, तो अगला कदम है अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को डिजाइन करना, ताकि डिसिप्लिन और भी आसान हो जाए। यही हमें 7वीं सीख में समझ आता है। दोस्तों, डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं करता। लूसिया गियोर्गियो कहती हैं कि अगर आप सही एनवायरनमेंट और सही हैबिट्स डिजाइन कर लें, तो डिसिप्लिन अपने आप एफर्टलेस हो जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज वर्कआउट करना चाहता है, लेकिन जिम बैग हमेशा अलमारी में छुपा रहता है और शूज ढूंढने पड़ते हैं, तो क्या वो डेली एक्सरसाइज कर पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही बैग और शूज सामने रखे हो, तो दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। एनवायरनमेंट आपको ऑटोमेटिकली पुश करेगा। हिस्ट्री में देखें तो प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो ने खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। जब उन्हें द हंचबैक ऑफ नोटर डेम लिखनी थी, तो उन्होंने अपने सारे कपड़े सर्वेंट्स को दे दिए ताकि वो बाहर ना जा सकें। नतीजा, वे घर में रहे और किताब पूरी की। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे एनवायरनमेंट को डिजाइन करने से डिसिप्लिन आसान हो सकता है। डेली लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। अगर आप जंक फूड अवॉइड करना चाहते हैं, तो फ्रिज में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स मत रखिए। उनकी जगह फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स रखिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो स्टडी टेबल से फोन हटाकर बुक्स और नोट्स सामने रखिए। लूसिया कहती है कि हैबिट स्टैकिंग भी एक पावरफुल तरीका है, यानी नई हैबिट को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना। जैसे अगर आप रोज फ्लॉस करना चाहते हैं, तो इसे ब्रशिंग के साथ जोड़ दीजिए। अगर आपको एफर्मेशंस बोलने की आदत डालनी है, तो इसे मॉर्निंग टी के साथ कंबाइन कर लीजिए। इस तरह नई हैबिट्स आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं और डिसिप्लिन नेचुरल महसूस होता है। तो 7वीं सीख हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन विल पावर की लड़ाई नहीं, बल्कि स्मार्ट डिजाइन का नतीजा है। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है और हैबिट्स थॉटफुली डिजाइन की जाती हैं, तो डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है। और दोस्तों, जब एनवायरनमेंट और हैबिट्स आपके साथ हो जाते हैं, तब अगला कदम है अपनी एनर्जी और हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि बिना हेल्दी बॉडी और माइंड के डिसिप्लिन सस्टेन नहीं किया जा सकता। यही हमें 8वीं सीख में समझ आता है। दोस्तों, डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है हेल्दी बॉडी और शार्प माइंड। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी, तो आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने लेट नाइट जागकर बिंज वॉचिंग की हो, अगले दिन सुबह डिसिप्लिन से काम कर पाएगा? मुश्किल है, क्योंकि नींद की कमी से दिमाग थका हुआ होगा, मूड इरिटेट करेगा और फोकस बिखर जाएगा। यही कारण है कि हेल्थ और डिसिप्लिन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री में देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का पूरा दिन एक फिक्स्ड रूटीन पर चलता था, जिसमें वर्क, रेस्ट और एक्सरसाइज का क्लियर बैलेंस था। वो जानते थे कि अगर बॉडी एक्टिव है, तभी माइंड शार्प रह सकता है। डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बार बार लेजीनेस महसूस होती है, तो पहले अपनी नींद पर ध्यान दीजिए। अगर आप वर्क में प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो जंक फूड की बजाय बैलेंस्ड डाइट अपनाइए। और अगर आप इमोशनली स्टेबल रहना चाहते हैं, तो रोजाना थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए। लूसिया बताती हैं कि 3 पिलर्स हैं जो डिसिप्लिन को फ्यूल करते हैं। पहला, स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लीजिए। दूसरा, न्यूट्रिशन। अपने शरीर को वो फ्यूल दीजिए जो उसे एनर्जी और फोकस दे। तीसरा, एक्सरसाइज। बॉडी को एक्टिव रखना दिमाग को भी एक्टिव रखता है। वो कहती हैं कि हाई परफॉर्मर्स हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे कौन से हैं और उन्हीं घंटों में टफेस्ट टास्क्स करते हैं। तो 8वीं सीख हमें ये सिखाती है कि डिसिप्लिन सस्टेन करने के लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल एनर्जी सबसे बड़ा आधार है। और दोस्तों, जब बॉडी और माइंड स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इंसान अपने गोल्स पर पूरी ताकत से फोकस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज आता है, फेलियर और सेटबैक से डील करना। और यही हमें 9वीं सीख में समझ आता है। दोस्तों, डिसिप्लिन की राह हमेशा स्मूथ नहीं होती। इसमें फेलियर्स और सेटबैक्स बार बार आते हैं। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि असली डिसिप्लिन व्यक्ति वही है जो गिरकर भी बार बार उठ खड़ा होता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी हैबिट को शुरू किया होगा, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या मेडिटेशन, लेकिन कुछ दिनों बाद ब्रेक हो गया और फिर आपने खुद से कहा, अब तो मैंने डिसिप्लिन तोड़ ही दिया है,
अब दोबारा शुरू करने का कोई मतलब नहीं। यही सोच इंसान को पीछे खींच लेती है। हिस्ट्री में देखें तो सबसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है टॉमस एडिसन का। उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन हर बार कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही रेजिलिएंट माइंडसेट उन्हें महान इन्वेंटर बनाता है। लूसिया बताती हैं कि सेटबैक्स को फेलियर नहीं, फीडबैक समझिए। जब कोई हैबिट टूटती है तो गिल्ट में डूबने के बजाय यह सोचना चाहिए कि क्यों टूटी, कौन सी सिचुएशन या इमोशन रिस्पॉन्सिबल थी और अगली बार मैं इसे कैसे अवॉइड कर सकता हूं। डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल लें। मान लीजिए आपने हेल्दी डाइट शुरू की, लेकिन वीकेंड पर पार्टी में जंक फूड खा लिया। अब दो ऑप्शन है, या तो गिल्ट में डूबकर पूरी डाइट छोड़ दें या फिर अगले दिन से नॉर्मल रूटीन पर लौट आएं। डिसिप्लिन वही है जो दूसरी ऑप्शन चुनता है। लूसिया एक सिंपल टेक्निक बताती है, नेवर मिस ट्वाइस, यानी अगर एक दिन हैबिट ब्रेक हो भी जाए तो इसे 2 दिन तक मत बढ़ने दीजिए, तुरंत अगले दिन वापस रूटीन पकड़ लीजिए। यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। तो 9वीं सीख हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन का असली मापदंड परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि सेटबैक्स के बावजूद वापस लौटते रहना है। और दोस्तों, जब इंसान फेलियर से घबराना छोड़ देता है तो वो नेचुरली स्ट्रॉन्गर बनता है। अगला कदम है सेल्फ डिसिप्लिन को विल पावर पर निर्भर ना करके ऑटोमेटेड हैबिट्स में बदलना, और यही हमें 10वीं सीख में समझ आता है। दोस्तों, डिसिप्लिन को हमेशा सिर्फ विल पावर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन लूसिया जियोर्जियो कहती हैं कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर हम सिर्फ उसी पर डिपेंड करेंगे तो जल्दी या देर से थक जाएंगे। असली गेम चेंजर है हैबिट्स को ऑटोमेट करना। सोचिए, जब आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं तो क्या उसके लिए विल पावर खर्च करते हैं? नहीं, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है। उसी तरह अगर आप स्टडी, एक्सरसाइज या मेडिटेशन को डेली रूटीन का हिस्सा बना दें तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक लगने लगेगा। हिस्ट्री में देखें तो एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी एक्सीलेंस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स का नतीजा है। लूसिया बताती हैं कि हैबिट ऑटोमेशन के लिए क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप को समझना जरूरी है। हर हैबिट एक ट्रिगर से शुरू होती है, फिर रूटीन फॉलो होता है और अंत में रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप इस लूप को स्मार्टली डिजाइन कर लें तो नई हैबिट्स बनाना आसान हो जाता है। डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल लें। अगर आप रोज पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो एक फिक्स्ड क्यू चुनिए, जैसे सुबह चाय पीने के तुरंत बाद। रूटीन होगा 20 मिनट पढ़ाई और रिवॉर्ड होगा 5 मिनट का म्यूजिक या वॉक। कुछ ही हफ्तों में दिमाग इस लूप का आदी हो जाएगा और पढ़ाई ऑटोमेटिक लगने लगेगी। लूसिया ये भी कहती हैं कि स्मॉल हैबिट्स ज्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम करती हैं। रोज 50 पुशअप्स करना दिमाग को डराता है, लेकिन रोज 5 पुशअप्स करना आसान लगता है। एक बार हैबिट बन जाए तो उसे स्केल करना आसान हो जाता है। तो 10वीं सीख हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने का असली तरीका है विल पावर से डिपेंडेंसी कम करके हैबिट्स को ऑटोमेट करना। और दोस्तों, जब हैबिट्स ऑटोमेट हो जाती हैं तो इंसान के अंदर एक नई शक्ति आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और यही हमें 11वीं सीख में समझ आता है। दोस्तों, जब हैबिट्स ऑटोमेट हो जाती हैं और डिसिप्लिन डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो इंसान के भीतर धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। लूसिया जियोर्जियो कहती हैं कि कॉन्फिडेंस का असली सोर्स ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने आप से किए वादों को कितना निभाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और बार बार स्नूज दबाकर सो जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सीख लेता है कि आप अपने वर्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकते। नतीजा, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों में भी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड होता है। हिस्ट्री का एक प्रेरणादायक उदाहरण देखें। महात्मा गांधी ने कहा था, द मोमेंट आई रियलाइज दैट माई लाइफ इज माई मैसेज, आई स्टार्टेड लिविंग विद इंटेग्रिटी। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स तय किए उन पर पूरी तरह खरे उतरे। यही कंसिस्टेंसी उन्हें लाखों लोगों का विश्वास दिलाती रही। लूसिया बताती हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है सक्सेस मोमेंटम, यानी छोटे गोल्स अचीव करके माइंड को यह सिग्नल देना कि मैं कर सकता हूं। जैसे अगर आपका गोल रोज 30 मिनट पढ़ाई करना है तो शुरुआत 10 मिनट से कीजिए, और जब आप उसे लगातार करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेली लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो बड़े स्टेज पर जाने से पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, फिर छोटे ग्रुप में बोलिए। हर स्टेप आपको छोटा कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा और धीरे धीरे बड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा।
लूसिया कहती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिश्ता साइकिल की तरह है। डिसिप्लिन आपको कॉन्फिडेंस देता है और कॉन्फिडेंस आपको और डिसिप्लिन बनाता है। ये पॉजिटिव लूप लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स लाता है। तो 11वीं सीख हमें ये सिखाती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरों की प्रशंसा से नहीं बल्कि खुद के साथ किए वादों को निभाने से आता है। और दोस्तों, जब कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश हो जाता है तो इंसान अपने गोल्स को सिर्फ अचीव ही नहीं करता बल्कि लाइफ को पर्पसफुली जीने लगता है। यही हमें 12वीं और अंतिम सीख में समझ आता है। दोस्तों, डिसिप्लिन की इस पूरी यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा पहलू है पर्पसफुल लिविंग। लूसिया जॉर्जियो कहती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ गोल्स अचीव करने के लिए नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर कोई इंसान डिसिप्लिन्ड होकर वेल्थ कमा ले लेकिन उसे यही ना पता हो कि वो वेल्थ किस काम आएगी, तो क्या वो सैटिस्फाइड होगा? शायद नहीं। डिसिप्लिन तभी फुलफिलिंग लगता है जब वो किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो। हिस्ट्री का एक पावरफुल एग्जाम्पल देखें। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी का हर साल सैक्रिफाइस किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पर्पस था साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी और फ्रीडम। उनका डिसिप्लिन सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं था बल्कि पूरी जनरेशन के लिए था। यही पर्पस उनके डिसिप्लिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। लूसिया बताती हैं कि पर्पसफुल लिविंग का मतलब है कि आप अपने डेली एक्शंस को अपने कोर वैल्यूज से जुड़े। अगर आपकी वैल्यू है हेल्थ, तो डिसिप्लिन आपको हेल्दी चॉइसेस करने की ओर ले जाएगा। अगर आपकी वैल्यू है नॉलेज, तो डिसिप्लिन आपको रोज पढ़ने और सीखने की आदत देगा। और अगर आपकी वैल्यू है सर्विस, तो डिसिप्लिन आपको दूसरों की मदद करने के लिए कंसिस्टेंटली मोटिवेट करेगा। डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल लें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पर्पस सिर्फ एग्जाम पास करना है, तो डिसिप्लिन टेम्पररी होगा। लेकिन अगर आपका पर्पस है सीखकर सोसाइटी में बदलाव लाना, तो डिसिप्लिन जीवन भर टिकेगा। लूसिया ये भी कहती हैं कि पर्पसफुल डिसिप्लिन हमें रेजिलियंस देता है। जब सेटबैक्स आते हैं तो शॉर्ट टर्म गोल्स टूट सकते हैं, लेकिन बड़ा पर्पस हमें उठने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो 12वीं और अंतिम सीख हमें यह सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का अल्टीमेट लक्ष्य सिर्फ प्रोडक्टिविटी या अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल, पर्पसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीना है। और दोस्तों, अब वक्त है इस पूरी यात्रा को समेटने का, एक हार्टफेल्ट कंक्लूजन और आपसे एक खास रिक्वेस्ट के साथ। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने जाना कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि असली फ्रीडम की चाबी है। लूसिया जॉर्जियो हमें सिखाती हैं कि डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं बल्कि अपने जीवन पर कंट्रोल पाना है। हमने शुरुआत की सेल्फ अवेयरनेस से, क्योंकि बिना ये जाने कि हम कहां खड़े हैं आगे बढ़ना नामुमकिन है। फिर क्लियर गोल सीखे, छोटे डेली एक्शंस की ताकत जानी और डिस्ट्रैक्शंस व प्रोक्रास्टिनेशन जैसी बाधाओं से निपटना सीखा। उसके बाद इमोशंस को कंट्रोल करना, सपोर्टिव एनवायरनमेंट और हेल्दी हैबिट्स बनाना, सेटबैक्स को हैंडल करना और हैबिट्स को ऑटोमेट करना सीखा। और फिर ये भी समझा कि डिसिप्लिन से पैदा होने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें पर्पस ड्रिवन लाइफ की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये 30 दिन की यात्रा सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने की नहीं है बल्कि आपको एक नया इंसान बनाने की है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज थोड़े थोड़े बदलाव लाते जाएं तो 1 महीने बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज है। अब सवाल यह है कि आप सिर्फ सुनकर रुक जाएंगे या इन लर्निंग्स को एक्शन में बदलेंगे। याद रखिए, कोई भी किताब, कोई भी समरी तभी असर डालती है जब हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्यों ना आज ही अपने लिए एक छोटा गोल तय करें और उस पर डिसिप्लिन के साथ काम शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी सेल्फ डिसिप्लिन की इस शक्ति को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी मैग्निफाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की सोलफुल समरीज लगातार मिलती रहें। याद रखिए, डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि आजादी है और ये जर्नी शुरू होती है अभी, इसी पल से जब आप खुद पर कंट्रोल लेने का पहला कदम उठाते हैं।